एनडीए की सरकार तीसरी बार जो है मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ 9 जून को ले लिए हैं। उनके साथ साथ कई नेता भी मंत्री पद की शपथ लेते हैं। बिहार से 8, यूपी से 9, इसी तरह के कई नेता लेते हैं। लेकिन बहरहाल उसके पहले हम जनता की राय जानने के लिए आ गए हैं। आखिर जिस तरह से लोगों का कहना है कि ज़्यादा दिन तक सरकार यह टिक नहीं सकती है, क्योंकि एक तरफ से चंद्रबाबू नायडू जी हैं, एक तरफ से सीएम नीतीश जी हैं। इन लोगों का जो है अलटना पलटना जारी रहता है। लोगों को बीच हम जानने के लिए आ गए हैं कि आखिर इन लोगों की अनुमान क्या कहता है। बिहार का सौभाग्य है कि 2024 के इलेक्शन के दरमियान में जो जनादेश दिया, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस जनादेश का सम्मान होना चाहिए। और बिहार से 8 मंत्री, संसद को 8 गो मंत्रियों को शामिल मंत्रिमंडल में किया गया है। इन 8 को सोचना होगा बिहार विकास कैसे करे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी जो बढ़ रहा है वह कम कैसे हो। जो बिहार से लोग रोज पलायन कर रहे हैं, गुजरात हो, चेन्नई हो, तमाम स्टेटों में कामों के लिए, रोजी रोटी के लिए कम कैसे हो, इस पर विचार विमर्श करना होगा। तमाम 8 मंत्रियों को हमारा बिहार कैसे डेवलपमेंट करे, इस पर विचार विमर्श करना होगा। तमाम कल कारखाने कैसे चालू हों, इस पर विचार विमर्श करना होगा। इस तमाम मंत्री को सोचना पड़ेगा। इसमें खास तौर हमारे किंग मेकर के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी को सोचना होगा, जीतन राम मांझी को सोचना होगा, चिराग पासवान को सोचना होगा। तो ये तमाम जो चेहरे हैं, अपने अपने प्रमुख पार्टियों के चेहरे हैं, ये लोगों को विचार विमर्श करना होगा कि 18% जीएसटी है कॉपी किताब दूध पर, ये कैसे खत्म हो। इस पर अग्निवीर योजना, ऐसा योजना को कैसे खत्म किया जाए, इस पर विचार विमर्श करना होगा। जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। 25 में विधानसभा का इलेक्शन है, आप तमाम लोगों को समझना होगा। चलिए देखिए, इस बार बिहार के मंत्रिमंडल में जो है राजपूत समाजों को शामिल नहीं किया गया। इसके लिए उस समाज को जो है पछतावा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बनाने के लिए सरकार को जो समझ आ रहा है वो कर रहा। कोई जरूरी नहीं कि राजपूत समाज को या किस समाज को ले, उसको अपने हिसाब से सभी को लेना चाहिए और ले भी रहा। आगे जरूरत पड़ेगा तो लेगा। अब भाई साहब जैसा बोले कि बिहार में उद्योग, कल कारखाना, ये सब होना जरूरी है। हमारे देश में, हमारे बिहार में खास करके दिक्कत क्या है, यहाँ पर कोई भी पैसा निवेश करना नहीं चाहता। उसका सिक्योरिटी मनी कौन लेगा? खुद नीतीश कुमार जी नहीं ले सकते। अरे 17 सालों तक इधर सुनिए ना, हम बता रहे हैं आपको मुद्दे की बात बता रहे हैं। यहाँ पर आप जो मुद्दा उठाते हैं कंपनी खोलने का, किसी तरह का फैक्ट्री खोलने का, यहाँ के लोग ही उसको अंदर अंदर खोखला कर देगा। उसका सिक्योरिटी कौन लेगा? तो आप बाहर जैसे कोई निवेश करेगा? अरे 17 सालों तक बिहार में आपकी सरकार है, सेंट्रल में 10 सालों तक रही। अच्छा, फिर भी क्यों नहीं निवेश हुआ? हम क्या बोल रहे हैं समझ आ रहा है? निवेश कौन करता? अगर कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलेगा तो बाहर का कोई आदमी निवेश करेगा, उसका सिक्योरिटी मनी सरकार देगा। ये आप नहीं समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं? अगर आप कोई उद्योगपति है ना सर, तो आप बिहार में कारखाना खोलिएगा, अब बिहार सरकार उसका सिक्योरिटी मनी लेगा, मगर वो जानते हैं कि यहाँ पर का लोग चौपट कर देगा, तो क्यों लेगा? तो आपकी है सरकार है तो क्या सरकार देखते जाएगा? आप देखते हैं गाड़ी चलता है, भयकम करता है, उसमें पुलिस है, रहते भर में भी कुछ नहीं कर रहा। आप सिस्टम को चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। फैक्ट्री कैसे खोल देगा? पलायन तो जरूरी है, होबे करेगा। जब तक खुद नहीं सुधरिएगा ना, पलायन आपका होता ही रहेगा। ये बात नीतीश कुमार को नहीं समझना होगा। नीतीश कुमार समझ चुके हैं, जिसके गठबंधन वो में जान रहे इलेक्शन हैं लड़े। यहाँ पर कोई करोड़ों रुपया फंसा देगा और कोई मान लो कल को लूट ले, कहाँ से पैसा देगा वो? यहाँ का लोग ही वो सब होने नहीं दे रहा ना। हम लोग देहात में रहते हैं, सब एरिया देख चुके हैं कैसे सारा इधर से कारखाना चल रहा है, पीछे से खोखला कर रहा। उसको चेंज करना जरूरी है। तो कौन करोगे? ये कौन कर सकता? ये कौन कर सकता? करेगा सरकार, लेकिन सरकार के हाथ में कंट्रोल नहीं है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण जो प्रशासन है, सबसे बड़ा मिला भगत है। वो आमने सामने कुछ करता है, पीछे करता है कुछ। अगर आपको उदाहरण देते हैं, दारू का बात है, अगर 100 पेटी पकड़ाएगा, 50 पेटी वो अंदर कर लेगा पीने के लिए, और 50 पेटी करेगा पकड़ा लिए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, गलत नहीं, हम लोग खुद देखे नजर के सामने। अगर आप बोल रहे हैं कि दारू बिक रहा है, कोई माइक लाए खुलेआम दारू पी ले? छुप के तो पी लेगा, लेकिन खुलेआम पीने का पावर है। इसका असर है कि दारू बंद है, बस इस नाम के लिए दारू बंद है। खुलेआम को पी के नौटंकी नहीं कर सकता। अब चुपके से आप कितनों पीजिए ना, क्या मतलब है? 100 का माल 1000 में पीजिए, पावर है तो पीजिए।
जो व्यवस्था है टाइट कैसे होगा? व्यवस्था टाइट नहीं होगा सर, क्योंकि हम इसका सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं। सबसे बड़ा प्रशासन ही ढीला है। ये अगर ईमानदारी से काम कर ले ना तो सब कुछ सही हो, लेकिन सही बात है प्रशासन ही इसमें पूरा बेईमानी से काम करता है। अगर वो ईमानदारी से काम करे, गति ना हो, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ दारू के चक्कर में वो अपना ईमान बेचा है। ऑन कैमरा बोल रहे, कोई कहते सच बोल रहा तो ऑन कैमरा देखा हुआ चीज है मेरा, और सरकार को दोष दीजिए, क्या फायदा, कोई होने वाला नहीं। भैया का जैसे कहना है कि जितने भी मतलब उद्योगपति अगर यहाँ पे आएंगे, उद्योग लगाने के लिए आएंगे, तो सरकार की व्यवस्था ही ठीक नहीं है, इस चलते उद्योग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं अगला होगा। क्या आपका वो ये 100% सही है। यहाँ पब्लिक जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। पब्लिक को कौन? पब्लिक अपने आप सुधरना चाहिए जी। पब्लिक कोई सुधरता नहीं है। दारू तो बंद है तो पब्लिक नहीं पी रहा। चला 1000 रुपये का हो जाए, बाकी 1000 रुपये सिलेंडर के लिए बवाल करेगा, बाकी 1000 रुपये ब्लेंडर के लिए सवाल नहीं करेगा। वो जाएगा पकड़ से निकाल कर 1 दिन में पी जाएगा, और 1000 रुपये का गैस 1 महीना चलता है। क्या लग रहा है इस बार जो है ये जैसे भैया से हमने बात किया कि राजपूत समाज में जो है खासा मतलब एक पछतावा है, छलावा है, उनको लग रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल हमें नहीं किया गया। तो क्या लग रहा है इसमें विकास को लेकर के कैसे देखते हैं? वो जो सरकार के ऊपर है, क्या करेगा ना करेगा वो सरकार का मैटर है। किस जाति को रखेगा, किस यहाँ तो जातिवादी शुरू सब दिन होता है। विकास के लिए जाति और मैटर नहीं रखता है। यहाँ 2 जाति के ज़्यादा मैटर होता है, एक लालू जी की जाति, एक राजपूत ब्राह्मण भूमियार की जाति, बाकी तीसरा इसमें जाति नहीं देखता है, विकास पर वोट देता है, नहीं देता है। अति पिछड़ा के क्या चीज है, उसी का जात रहता है, हर जाति में खड़ा वोट दे देता है। इस बार केंद्र में जो है अच्छा खासा दबदबा है बिहार का मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 8, तो अच्छा लग रहा है कि मतलब हाँ ऐसा ही होना चाहिए, पिछला बार भी होना चाहिए था। सत्ता दीजिए, बाकी पूर्ण बहुमत से मत दीजिए, नहीं मिला के दीजिएगा, काम करेगा सही से। अभी बिहार के लिए बहुत बढ़िया। देखिए सरकार कैबिनेट दिया है, सरकार बिहार में काम बिल्कुल सही हुआ। फर्क इतना है कि जो काम पहले मोदी जी खुल के करते थे, अब थोड़ा सबके सहयोग से करना पड़ेगा, और जो बिहार सरकार करेगा वो भी जरूर मोदी से तो राय मशवरा लेगा, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से काम करेगा। ये है कि पहले से काम बेहतर होगा सर। आप देखिए मेरे काम तो शुरू होने दीजिए, कल तो सरकारें बना, काम पहले से बहुत बेहतर होगा। और दूसरा नीतीश कुमार जी का माइंड चेंज हो जाएगा, फ्रेश माइंड हो जाएगा। वो समझ गए कि 17 महीने में जा के मेरा क्या गति हुआ है, अब वो सही काम करेंगे और उनका थोड़ा चेंजिंग हुआ है। नहीं डोलेंगे मेरे हिसाब से तो लगता है कुछ चेंजिंग हो गया है, नहीं डोलेंगे। हाँ हम तो अपने तरफ से 99% कह सकते हैं कि उनको अगर वो सही ढंग के इंसान होंगे तो नहीं बदलेंगे, अगर वो होंगे दल बदलू। क्योंकि चिराग पासवान यह भी कहते नजर आ रहा है कि जहाँ भी हमने इस बार हम लोगों ने वोट मांगने जा रहा था, तो कहीं नहीं जनता के प्रति जो है मोदी जी को, कि हम नीचे नहीं देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उत्साह के कारण ही हम लोगों को इतनी सीटें आई है, मतलब ऐसे कहते नजर आए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, ये बात बिल्कुल सही है। मोदी जी के चेहरे पर उनका कॉन्फिडेंस पे वोट मिला है, उसका कारण सबसे बड़ा है, हर लोग चाहता है क्या, देश सुरक्षित हो। महंगाई कोई मैटर नहीं है सर, अगर आप 500 रुपये किलो टमाटर बेचिएगा, आप 2,000 रुपये मटन बेचिएगा, कोई खाना छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन देश सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ होगा। अब वो फैसला मोदी ही ले सकता है और कोई सरकार नहीं। इसीलिए सब लोग पार्टी लोग सोचा समझा और सोचा कि नहीं भाई अपना अकड़ को हटाओ और थोड़ा झुकाव दिखाओ और सब मिलकर सरकार चलाओ। इसलिए काम पीएम मोदी की तीसरी बार वापसी हुई है, क्या कुछ कहिएगा, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देश हित के लिए हम अच्छा समझते हैं। मोदी जी अच्छे काम करेंगे, लेकिन ये है कि एनडीए सरकार है, इसलिए उन पर भी अंकुश रहेगा, मनमानी नहीं चलेगी। जैसे रोजगार वगैरह के जिसके चलते जनता युवा लोग परेशान रहते हैं, इस पर उनका अंकुश रहे। लग रहा है कि जो 10 सालों का जो मोदी जी का जो कार्यकाल रहा उसके बेहतर इस बार बेहतर होगा, सालों में अच्छा बेहतर होना चाहिए। पूर्ण बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है उनके पास में। देखिए एनडीए बैसाखी पर है, अगर ठीक से नहीं काम करेंगे गिर जाएगी सरकार। मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या कहेंगे इस बार, क्या लगे? इस बार तो जो लग रहा है मोदी जी के जो प्रति या व्यक्ति का रुझान है वो तो सब जनता जग जाहिर जान ही रही है, लेकिन इस बार
पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार थोड़ा सा उनका जो कार्यकाल रहेगा वो अच्छी तरीके से चलेगा। अच्छे तरीके से चलेंगे। चलेगा। चलने का कारण है कि ये जो पिछले 2 टर्म में जो मतलब कि मनमानी किए हैं, उनका कुछ ना कुछ उनको इस टर्म में देखने को मिला है। इस कारण से जो इस बार गठबंधन की सरकार जो बनी है गठबंधन की उनकी, तो साथ में मिला के ही चलेंगे वो। अगर कहीं न नहीं कहीं चलते वोटों हाँ, का जो मतलब कमी आई है, मतलब सीटों की जो कमी आई है, तो कहीं न एक सीख मिली है इनको 10 सालों में आपने काम किया। ये जो 10 साल इनको मिली थी, हाँ, 10 सालों जनता ने इनको काफ़ी ऊपर तक का स्थान दिया था इनको। लेकिन इन्होंने जनता के साथ छलावा ही किया है, छलावा के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये आज जो नारा दे रहे थे, ये 5 किलो अनाज ये वगैरह, आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी जनता को 5 किलो के लिए लाइन में खड़े कर रहे हैं, तो फिर ये कोई मतलब नहीं बनता है कि आप मतलब कि आपसे हम अनुमान ले लेते ठीक हैं। है। जो बीजेपी 400 पार की हवाला मतलब बात कर रहे थे, क्या लग रहा था? आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही नहीं, थी? नहीं, कितनी सीटें आएँगी? ये आप लोगों को क्या ये लग रहा बता था? हम रहे हैं, हाँ, ये 400 पार ये अनुमानन है, ये 400 पार उन्होंने नारा इसलिए दिया क्योंकि विपक्ष वाले को उलझाना था उस 400 पार के नारे में। आपको ये पहले पता था या आने के हाँ, बाद जो मीडिया में खबर चल रही थी, ये तो नारा बोल रहा है? ये खबर हमको पहले से ही पता था कि ये खुद बोले। हाँ। लगभग ये 300 के आसपास ही रहने वाले हैं। ये तो विपक्ष को एक तरह से उलझाने के कारण ही कि मतलब कि इस तरह से विपक्ष को आपका उलझा अनुमान था कि 250 हाँ, तक 250 आएंगे। 250 तक था। क्या लगा? ये मोदी जी अपने मन से खुद बोले थे कि मैंने 400 का नारा दिया, जिसमें विपक्ष खुद फंस के उसी 400 करने में मेन मुद्दों पर नहीं आया, जिसकी वजह से विपक्ष को आप देख सकते हैं। और रहा बात ये 10 साल की सरकार रही है, 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की भी सरकार रही, तीसरी बार नहीं आ पाए। नेहरू जी एक ऐसे थे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ लिए थे। तो थोड़ा 10 साल सरकार रहने के बाद एक एंटी इनकन्वेंसी नाम की भी कोई चीज होती है, जो थोड़ी बहुत उनकी सीटें कम, ज्यादा नहीं हुई, 20 से 30 सीटें कम हुई, लेकिन फिर भी लोगों ने एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उनको उतना दे दिया है। और 2014 हो 2019 हो, एनडीए की ही भाजपा पूर्ण बहुमत में थी, चाहती तो खुद सरकार बना सकती थी, एनडीए की घटक की दल की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मंत्री बनाया, एनडीए की सरकार चलाई। 2014 में आप जानते हैं 282 सीटें अकेले लाई, 2019 में 303 सीटें, इस टाइम 240 सीटें लाई। एनडीए के घटक दल पे डिपेंड है, वो बात सही है, जेडीयू हो टीडीपी हो, ये सब पे डिपेंड है, लेकिन इसमें जो इस बार का विकास होगा पिछले जो 10 साल में हुआ, उससे भी दुगुना स्पीड से होगा। आप ये देखिएगा, पूरी सरकार ये 5 साल चलने वाली है। यूं ही नहीं, 8 मंत्री यहाँ बिहार से दिए गए हो, चाहे उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री दिए गए हो, और जो साउथ में बीजेपी की जो सीटें उत्तर प्रदेश से जो थोड़ी बहुत कम हुई हैं, वो साउथ से उन्होंने कवर कर ली, अपना पाँव जमाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में हो, आपका आंध्र प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, ये बीजेपी की वहां से सीटें बढ़ी हैं, न कि घटी हैं। तो जो विपक्षी दल सोच रहे हैं कि हम जीत, पूरा एक मुश्त गोल बंद होकर के एक आदमी को अगर कोई टारगेट करता है फिर भी उसमें नहीं मुकाम हासिल कर पाता, तो इससे शर्मनाक बात नहीं होगी। कांग्रेस जो चिल्ला रही है 99 सेंचुरी तो मार नहीं पाई, लगातार तीसरी बार, एक बार 54, एक बार 57, एक बार इस बार 99 सेंचुरी तो खुद मार नहीं पाए दूसरे के दम पे। अभी देखिएगा विधानसभा का चुनाव आएगा, हरियाणा में है, आपका बिहार में है, सब एक दूसरे को चीर खाड़ लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अभी देखिएगा आप, यहाँ तेजस्वी के खिलाफ भी कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा बहुत जल्दी, 25 में देखिएगा। अभी आप दिल्ली में देखिएगा, हरियाणा में देखिएगा, जितने ये गोलबंद है, वहाँ ममता बनर्जी बंगाल में है, जितने ये हाथ वो साफ कर दिए, ठीक है, लेकिन वो भी पहले थी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा। लेकिन जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, ये इन्होंने भाप लिया, और उसके पहले उन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए वापस एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में जो नीतीश कुमार का जो अलटना पलटना जो है जी। वो सिलसिला जारी रहता है, तो उसको लेकर के ना कहीं कहीं ये बोल रहे हैं कि केंद्र में भी ऐसे ये बात आपकी बात सही है, जनता के मन में भी बात सही है हाँ, कि ये अलटना पलटना, लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखिए, उनके 12 सीटें, ठीक, और भाजपा के उनके 12 सीट कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार तब भी उनकी चलेगी। और जो हमारे निर्दलीय जीते हैं वो भी उनके कांटेक्ट में बहुत ढेर सारे हैं, जो बहुत ही, ये जो 292-93 सीटें आपको दिख रही है, 303 होने वाली है, ये भाजपा में धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने गठबंधन में रखा है माननीय लल्लू सिंह जी को, और जो ललन सिंह जी को, सॉरी, और जो एक लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है, और टीडीपी से बनाया हुआ है, चिराग पासवान जी को बनाया हुआ है। तो उन्होंने गठबंधन धर्म का अच्छे से पालन किया है, और वो सरकार देखिएगा 5 साल बेधड़क फुल स्पीड में, शताब्दी हावड़ा की एक्सप्रेस में वो ट्रेन 5 साल दौड़ने वाली है, विकास फुल स्पीड में होगा। चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ? चिराग पासवान को यही है, युवा चर्चित चेहरे हैं, अब
उन्हें हम लोग को युवाओं पर उनको ध्यान देना चाहिए। युवाओं का मुद्दा उठाना सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा जो है, हम युवाओं को, मैं खुद एक बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, एमएससी कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है। ये रोजगार का मुद्दा बहुत ही ज्यादा। 10 सालों में रोजगार का क्या ये देखिए, सरकार ये जो भाजपा की सरकार रही है, ये स्वरोजगार पे ज़्यादा डिपेंड रही है। जैसे कि इन्होंने आपको वो दे दिया, लोन दे दिया, चाहे आपको कोई स्वरोजगार करने के लिए आपको खुद पे डिपेंड, आप रोजगार पैदा करिए, 2 लोगों को और दीजिए। सरकार आत्मनिर्भर बना रहे हो, सरकारी नौकरी की तरफ नहीं। जबकि हमारे जो ऑन रिकॉर्ड है 32 लाख, कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल 32 लाख रोजगार खाली हैं। लेकिन सरकार का ये है, मोदी जी की ये देन है कि इस तरह कब तक सरकार चलेगी। जो हमारे युवा हैं उनको भी अब इसके लिए आगे आना पड़े, खुद स्वरोजगार करें, कोई कुछ करे, जिससे कि हमारा देश आगे। जैसा कि चाइना को आप जानते होंगे, चाइना में जो सरकारी नौकरी होती है केवल 15 साल के लिए होती है। 15 साल बाद अब वहाँ की सरकारी नौकरी खत्म हो जाती है, वहाँ के लोग प्राइवेट काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पहले 55 साल था, 58 हुआ, 60 हुआ, अब 65 हो गया। मतलब जब तक बुढ़े हैं तब तक चलते रहेंगे, जब तक हम बेड पर बैठ नहीं जाते। और जो हमारे युवा हैं वो साइड में ऐसे ही रोड दर दर भटक रहे हैं। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, एक ऐसी चीज़ लानी चाहिए कि जिससे कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष सिंह है। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे आप? सर, हम कह रहे थे कि आप यहाँ पर जितने भी चर्चे हम सुन रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के पलटने की बात हो रही है, टीडीपी की पलटने की बात हो रही है। तो पलटने का जब भी बात होता है तो फिर इंडी गठबंधन से पलटने की बात क्यों नहीं होगी? क्या इंडी गठबंधन वाले कहीं कुछ किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट भर के दिए हों या कोई स्टाम्प पेपर पे करके दिए हों कि क्या उधर से पलट के वो एनडीए नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? आज अटल, मतलब कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी उसमें ममता बनर्जी बाहर से समर्थन देते हुए सरकार बनाने में सहयोग किया था। तो इस मुद्दे पर बात ही खत्म हो जानी चाहिए कि क्या नीतीश कुमार पलट रहे हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू पलट रहे हैं। थोड़ा टाइम जाने दीजिए, 2-4 महीने 5 महीने जाने दीजिए, देखिएगा कि जो लोग इधर उधर भूल बस चले गए हों या मतलब कि किसी बहकावे में आके चले गए हों, वो हमें आशा है कि वो वापस आके बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। और हमें तो आशा है कि अगले 6 महीने आते आते बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। ये हम आशा है, हमारी पूर्ण आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि